प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हम खुदा से दस दुआ हैं कि खुदाया हमारे बच्चों को तालीम के मैदान में कामयाब व कामरानी अता फरमा। प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास 7 एक्सरसाइज 3.3 के आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। इसके अंदर कुछ इस तरह से सवाल है कि आपको यहाँ पर एक टेबल दिया गया है और ये एक्स और वाई का टेबल है। जैसे पहला x1 y1 गिवन है, मैंने यूँ नाम दिया आसानी के लिए। इस वाले को मैंने x1 y1 कहा और ये सिलसिला मैं आपको बताता चलूँ बच्चों। प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर एक टेबल है जो डायरेक्टली क्वेश्चन के साथ इसको आपने कंप्लीट करना है। देखिए, आसानी के लिए मैं कुछ इस तरह से कर रहा हूँ। इस वाले को मैं x1, ये सही x की वैल्यूज़ हैं और ये y की वैल्यूज़, और इस वाले को मैंने y1 का नाम दिया है ना। इस तरह से मैं इस वाले को x2 का नाम देता हूँ, इस वाले को y2 का नाम, और इसे जो है वो मैं x3 का नाम दे देता हूँ और इसे मैं y3 का नाम, और ये आपका x4 हुआ और ये फिर आपका y4 हुआ। हम अच्छा, यहाँ पर कुछ गिवन है और हमने कुछ को यहाँ फाइंड आउट करना है। आसानी के लिए मैंने किया x1 2 3 4 और y1 2 3 4। चले, अब हम फर्स्ट की बात करते हैं। इस y2 को हम निकालते हैं यहाँ पर। अच्छा, आपने करना क्या है, जो आपके पास यहाँ गिवन है दोनों x1 और y1, इन्हीं को बेस बनाते हुए इसी से आप बाकी भी निकालेंगे, आपके लिए आसानी होगी। चलिए देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। ये हमारे पास क्या होगी जी, एक वैल्यू होगी। अब इसके अंदर हमारे पास जो है वो आपका x1 गिवन है, x1 क्या 1 है, और y1 हमारे पास क्या है वो 9 है, और इसी तरह बच्चों x2 हमारे पास क्या है वो 3 है, y2 हमें यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब मैं इसे ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पर y2 को, यहाँ पर दो ऑप्शन है। अब हम क्या करते हैं कि इस y2 को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 9 को यहाँ 3 से, तो ये y2 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय 9, और ये y2 हमारे क्या हुआ बच्चों 27, है ना। ये हमारी पहली आ गई, ये y2 हमारे क्या हुआ यहाँ पर 27। चलें, इसी तरह हम यहाँ पर सेकंड वैल्यू को रखेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताते चलूँ, इस x1 और y1 को हमने ऐसे ही रखना है। तो x1 और y1 को हमने ऐसे रख दी यहाँ पर, इज इक्वल्स टू यहाँ पर हम अब हमने क्या करना है, x3 और y3 को हम निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पर x1 हमारे पास क्या 1 है, y1 क्या हमारे पास 9 है, इज इक्वल्स टू x3 हमें फाइंड आउट करना है, y3 हमारे पास क्या है यहाँ पर 45। बहुत ही आसान बच्चों, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ गिवन है। अच्छा, इस तरह अब हम इससे किस तरह से करेंगे, यहाँ इसको अलोन छोड़ देंगे। अच्छा, यहाँ मैंने इसलिए किया था, यहाँ पर कोई भी चीज़ जिसे आपने फाइंड आउट करना हो वो डिनोमिनेटर में हम नहीं रख सकते, उसे न्यूमिनेटर में लाना होता है। यहाँ ये न्यूमिनेटर में ऑलरेडी मौजूद है, इसे ऐसे रखेंगे। इस 45 को यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 45 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल्स टू x3। ठीक है बच्चों, अब 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो अब जो x3 की जो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ पर 5। चलें, बहुत ही आसान। अब मैं यहाँ पर 5 लिख सकता हूँ, ऐसे ही हो बच्चों। बिल्कुल इसी तरह से, इसी तरीके को आप फॉलो अप करते हुए। अच्छा बच्चों, यहाँ बच्चों जो हमारे लिए लास्ट है, हमने यहाँ निकाल दिया इस वाले की वैल्यू। ये हमने यहाँ पर x4 गिवन है हमारे पास, और यहाँ y4 हमने यहाँ पर इसे फाइंड आउट करना है। चले, x1 हमारे पास क्या है वैल्यू 1/9, ये तो ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर हमारे पास, इज इक्वल टू x4 यहाँ पर कितना है हमारे पास 7 है, और y4 हमें नहीं पता। चले, बहुत ही आसान है, मैंने आपसे इससे पहले अर्ज किया था, अगर कोई डिनोमिनेटर में कोई चीज़ हो उसे हम नहीं कर सकते, उसे न्यूमिनेटर में लाना होगा, तो मैं इस को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आपका y4 एज इट इज आ जाएगा। इस 9 को मैं यहाँ डिवाइड हो रहा है, और दूसरी तरफ जाकर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 9, तो y4 इज इक्वल टू कितना हो बच्चों 63। ये इसकी वैल्यू आ गई है ना, 9 7 दा 63, और यूं हमारे जो y4 की वैल्यू क्या आ जाती है 63। इस तरह से हमने इस टेबल को कंप्लीट किया बच्चों। बिल्कुल इसी तरह जो सेकंड टेबल है उसे भी हम कंप्लीट करेंगे। प्यारे बच्चों, इसी का जो सेकंड पार्ट जो है वो हमने फर्स्ट पार्ट तो मुकम्मल किया, सेकंड पार्ट हम करते हैं। यहाँ पर एक्स वाई की जगह इन्होंने m और e का नाम दिया है जो वेरिएबल है, और ये m की वैल्यूज़ है और ये e की वैल्यूज़ है। हम फिर वही तरीका
ये M1 E1 और ये M2 E2 M3 E3 M4 E4 आसानी के लिए, फॉर आसानी के लिए मैंने ऐसे किया। चले अब M1 E1 करता हूँ तो ये आपका M1 कितना हमारे पास 10 है और E1 हमारे पास 5 है इज इक्वल टू M2 जो हमारे पास वो 20 है और ये हमारे पास E2 हमें नहीं पता है, इसे हमने फाइंड आउट करना है। चले अब बच्चों यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आपके पास दो तरीका है करने के। एक तो ये कि आप दोनों को क्या करें, इंटरचेंज कर दें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को यहाँ पर भी करें यहाँ पर भी करें, ऐसा भी आप कर सकते हैं। सेकंड ये कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इस E2 को यहाँ लेकर आ जाएं, 10 को यहाँ लेकर आ जाएं, ये भी आपके पास एक तरीका है। चलो मैं कर देता हूँ। अब E2 को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ डिवाइड हमने देखी, या आपको पता होगा इज इक्वल टू की एक चीज़ अगर डिवाइड हो उसे हम इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो उससे हम चेंज करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ही है ना। इसी रूल को फॉलो करते हुए ये E2 यहाँ क्या हो रहा है, 20 से डिवाइड हो रहा है, मैं इज इक्वल टू के इस तरफ लेकर आ जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा किससे, 10 से होगा। मैं चले बाकियों को कुछ नहीं करता, आपकी आसानी के लिए इज इक्वल टू 20। अब आप यह देखिए, जब भी आपने किसी कांस्टेंट वेरिएबल निकालना हो किसी वेरिएबल को, तो कांस्टेंट सबको एक तरफ लेके जाते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर जो E2 है इसे अलोन छोड़ेंगे हम, 20 ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, ये 0 0 कटा, और E2 इज इक्वल टू 5 टू 10। चलें पहली वैल्यू हमारी E2 की जो वैल्यू आ गई वो यहाँ पर क्या आ गई, 10 वैल्यू आ गई। चलें बच्चों, अब यहाँ पर इसी तरह हम क्या करते हैं, सेकंड को हम करेंगे। चले बच्चों, इसी तरह से हमने यहाँ पर अब M3 मैंने कहा ना, ये M1 E1 है, M2 E2 है, ये M3 E3 है। चले अब इसकी बारी है, इसके अंदर क्या हमारे पास M3 यहाँ पर गिवन है, हमारे पास 50 है, और जो है वो आपका E3 आपको यहाँ पर नहीं गिवन। चले यहाँ पर E3 जो है वो आपका यहाँ गिवन नहीं है, चले कोई बात नहीं, बिल्कुल हम इस तरह करेंगे वही हमने जैसे पहले किया था कि इसको यहाँ से चेंज कर देंगे, इस तरह यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय E2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 50। ओके बच्चों, अब आपने E2 को यहाँ पर आपने एलोन छोड़ना है, यहाँ पर तो E2 इसलिए कि एक वेरिएबल है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तमाम कांस्टेंट को आप चेंज करें, दूसरी तरफ ले जाए तो 50 यहाँ पर मौजूद है, 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 10 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ये 0 0 कटा, और ये E2 5 5 25। चलें बच्चों, हमारे पास जो E2 की जो वैल्यू है 25, ये भी हमने निकाल दिया, बहुत ही आसान है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब हम यहाँ पर हम लास्ट वन रहेगी हमारा M4 रह गया। चलें M1 क्या है हमारे पास 10, और जो है वो आपका E1 5 इज इक्वल टू M4 हमें नहीं पता ना यहाँ पर, और E4 हमारे पास कितना है यहाँ पर 40 है। चलें बच्चों, बहुत ही आसान, अब हम इसे मुकम्मल करेंगे। अब यहाँ पर जो अननोन हमारे पास है वो न्यूमरेटर में है, तो अब हम इसे अपनी जगह से चेंज नहीं करेंगे, इसे यहीं रख देंगे, 40 यहाँ डिवाइड पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 5, और ये आपका हमारा M4 आ गया। अब 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू M4। बच्चों अब यहाँ पर कितना हुआ, 80 हुआ, M4 हमारा कितना है यहाँ पर 80 आया, बहुत ही आसान हुआ बच्चों। अब ये हमारी जो लास्ट हमारी वैल्यू क्या आ गई, 80। तो इस तरह से हमने जो है ये दोनों जो टेबल थे हमने मुकम्मल किए। यकीनन आप बच्चों को समझ में आया होगा, और आखिर में हम दुआ करेंगे खुदाया हमारे प्यारे बच्चों को तालीम के मैदान में कामयाब व कामयाबी अता करें। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा, और अपनी कमेंट्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्तमास दुआ, खुदा हाफिज़।